वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम। क्या आपको याद है कि निम्नलिखित का सरलीकरण किस प्रकार करते हैं? ये 17 की घात 2 है और 17 की घात 5 है। तो ये जो जुड़ जाते हैं, ठीक है, अगर ये बेस सेम है, आधार सेम है, तो ये पावर जुड़ जाते हैं। तो 17 की घात 2 और 5 जुड़ जाएगा तो 17 की घात 7 हो जाएगा, ठीक है। ऐसी घात के ऊपर घात है तो पावर के ऊपर पावर गुना हो जाता है, तो 2 7 14, तो 5 की पावर 2 7 14 हो जाएगा। और ये 23 की पावर 10 है, नीचे 23 की पावर 7 है, और ये बटे मतलब भाग में, जब ये भाग में होता है तो पावर घट जाता है, तो 23 की पावर 10 में से 7 घट जाएगा, तो 23 की पावर 3 आंसर हो जाएगा। और देखो ये 7 की भी पावर 3 है, और ये डॉट का मतलब गुना 9 की पावर भी 3 है, तो 7 3 63 की पावर 3 लिख देंगे, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो लिखा है कि क्या आपने निम्नलिखित उत्तर प्राप्त किए थे? तो हाँ, इन उत्तरों को प्राप्त करने के लिए आपने निम्नलिखित घातांकीय नियमों यानी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स का प्रयोग अवश्य किया होगा। यहाँ a, n और m प्राकृत संख्याएं हैं। आपको याद होगा कि a को आधार यानी बेस और m को या n को घातांक यानी एक्सपोनेंट या पावर कहते हैं। तो जिसका अध्ययन आप पिछली कक्षा में कर चुके हैं। तो a की पावर m गुना a की पावर n, तो अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाता है, तो a की पावर m प्लस n, a की पावर m और उसकी पावर n, तो गुना हो जाएगा a की पावर m गुना n। a की पावर m बटे में a की पावर n, तो पावर घट जाएगा a की पावर m माइनस n। ऊपर वाला अगर ज्यादा है नीचे वाला कम है तो प्लस में आंसर आएगा, नहीं तो माइनस में, ठीक है। पावर a की पावर m b की भी पावर m दोनों की पावर m है, तो दोनों गुना करके a b की पावर होल पावर m लिख देंगे, ठीक है। तो a की पावर 0 क्या होता है? तो किसी की भी पावर 0 उसका मान 1 होता है, ठीक है। तो आप ये अध्ययन कर चुके हैं कि किसी की भी पावर यानी किसी की भी पावर 0 है वो 1 होता है। तो अतः 3 को लागू करने पर 1 बटा a की पावर n यानी a की पावर, अगर कभी भी 1 बटे में कोई संख्या की पावर रहेगा तो उसको प्लस बना, इसको ऊपर जब ले जाके लिखेंगे तो जो पावर अगर n प्लस का था तो माइनस हो जाएगा, और अगर माइनस था तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ऐसे याद रखेंगे कि a की पावर n 1 अपॉन a की पावर n है, तो इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो a की पावर n लिख देंगे, और इस एक को हटाने के लिए क्योंकि ये ऊपर गया है तो हम माइनस का निशान लगा देंगे, ठीक है। तो ये सारा आपको पढ़ना है, ठीक है। तो हम ये अभिकलन किस प्रकार करेंगे? यह देखा गया है कि वे घातांक नियम जिसका अध्ययन हम पहले कर चुके हैं उस स्थिति में भी लागू हो सकते हैं जबकि आधार धनात्मक वास्तविक संख्या हो, घातांक परिमेय संख्या हो। ये 21वां सरल कीजिए है, ये आप खुद ट्राई करेंगे। यहाँ पे इनके हल भी दिए हुए हैं, मैं आपको प्रश्नावली करके दिखाऊंगा 1.6, ठीक है। तो 1.6 का ये पहला क्वेश्चन है, ज्ञात कीजिए। तो 1 की पावर, पहला है कि 64 की पावर 1/2, फिर 32 की पावर 1/5, और फिर 125 की पावर 1/3। फिर ऐसे दूसरा तीसरा भी हम करेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन है 64 की पावर 1/2। तो पहले आप 64 का क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे, ठीक है। तो फैक्टर करने पे पता चलेगा कि पहले 2 से फैक्टर किया जाता है, तो 2 से करेंगे तो 32 आएगा, फिर 2 से करेंगे 16, फिर 2 से करेंगे 8, फिर ऐसे जब तक करते जाएंगे जब तक कि आपका 1 ना जाए, ठीक है। तो हमने देखा कि 64 क्या आ रहा है? 1 2 3 4 5 6, यानी 2 की पावर 6 आ रहा है, ठीक है। अब हमने अभी पढ़ा था कि पावर के ऊपर अगर पावर रहता है तो वो गुना हो जाता है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे? तो 2 की पावर 6 गुना कर देंगे 1/2 से, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 6 कम 6/2 कट जाएगा, तो 2 की पावर 3 आ जाएगा, ठीक है। 2 की पावर 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी आपका आंसर 8 दे देगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि 32 की पावर 1/5, 32 को 2 की पावर 5 लिख लेंगे एलसीएम लेके, तो 1/5। तो पावर के ऊपर अगर पावर रहता है तो क्या हो जाता है? वो गुना हो जाता है, ठीक है। एक फार्मूला लिख देंगे, उसके बाद 2 की पावर 5 गुना हो जाएगा 1/5 से, 5 से 5 कट जाएगा, 2 की पावर 1, यानी 2 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है 125, और लेकिन उसकी पावर आपको लिखा है 1/3। पहले आप 125 का फैक्टर करेंगे, तो 5 से करोगे 25, फिर 5 से करोगे 25, फिर 5 एकम 5, तो 125 क्या आ रहा है? 5 की पावर 3 के बराबर आ रहा है, 1 2 3। तो 125 को लिखा जाता है 5 की पावर 3। तो हम लिख देंगे 125 को 5 की पावर 3 और उसकी भी पावर 1/3। अब पावर के ऊपर पावर गुना हो जाता है, तो 3 गुना हो जाएगा 1/3 से, तो 5 की पावर 3/3, ये कट जाएगा 5 की पावर 1, यानी आपका आंसर 5 मिल जाएगा, ठीक है।
दूसरा क्वेश्चन भी वही है ज्ञात करने को, तो दूसरे में भी कह रहा है ज्ञात करो 9 की पावर 3/2। पहले अब 9 का फैक्टर करेंगे तो 3 तिया 9 होता है, फिर 3 एकम 3 होता है। तो 9 को मैं 3 की पावर 2 ले सकता हूँ और उसकी भी पावर 3/2 है। तो 2 से 2 कट जाएगा, गुना होकर 3 की पावर 3 यानी 3 तिया 9, 9 तिया 27 आंसर हो जाएगा। ठीक है। दूसरे में लिखा है 32 की पावर 2/5। 32 को हम 2 की पावर 5 लिख देंगे। ठीक है, तो 2/5, तो 5 से 5 कट जाएगा, तो 2 की पावर 2, तो 2 गुना 2 यानी 4 आंसर हो जाएगा। ठीक है। फॉर्मूला अगर कोई जरूरी हो तो लिख दिया करो। 125 की पावर -1/3 है। 125 को हम 5 की पावर 3 लिख सकते हैं, उसकी पावर -1/3। 3 से 3 कट जाएगा, 5 की पावर घटा 1, और ऐसे फॉर्मूला याद करेंगे। किसी की पावर घटा 1 रहती है तो उसे 1/a लिख देते हैं, यानी कितनी भी पावर रहती है। जैसे मान लो ये n है तो 1/n हो जाएगा। ठीक है, तो 5 की पावर -1 है तो 1/5 की पावर 1 हो जाएगा, तो यानी 1/5 आंसर हो जाएगा। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन भी वही है, सरल कीजिए, ज्ञात कीजिए। ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि 2 की पावर 2/3 गुना 2 की पावर 1/5। अब एक फॉर्मूला याद करेंगे, a की पावर m और वही a की पावर n। तो फॉर्मूला होता है कि पावर जो है वो गुना होने पे ऐड हो जाते हैं। तो आप क्या करोगे, 2 की पावर 2/3 में ऐड कर दोगे 1/3। अब एलसीएम लोग जोड़ोगे तो 3 × 5 एलसीएम 15, 5 ऊपर गुना जाएगा तो 5 दूनी 10, और जमा 3 यहाँ गुना जाएगा, 3 एकम 3, तो 2 की पावर 13/15 छोड़ देंगे आप। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है 1/3 की पावर 3 और उसकी पावर 7। तो अभी हमने पढ़ा था कि a की पावर m अगर ऐसे रहता है तो ऊपर जाके a की पावर -m हो जाता है। तो ऐसे ये 3 की पावर 3 है, ऊपर जाके 3 की पावर -3 और उसकी पावर 7। और हमने ये भी पढ़ा था कि पावर के ऊपर पावर रहता है तो वो पावर आपस में गुना हो जाते हैं। तो ऐसे ही हम ये क्या करेंगे, 3 को गुना कर देंगे -3 को 7 से, तो 7 तिया -21 हो जाएगा। इसे माइनस को प्लस में लिखने के लिए 1/3 की पावर 21 लिख के छोड़ देंगे। ठीक है। तीसरा है कि 11 की पावर 1/2, फिर 11 की पावर 1/4। फिर एक फॉर्मूला लिखेंगे कि पावर अगर भाग में रहता है तो फिर पावर जो है घट जाता है। ठीक है। तो 11 की पावर 1/2 में से नीचे वाला 1/4 आप घटा दोगे तो आप पाओगे कि एलसीएम ले घटाएंगे तो एलसीएम 4 हो जाएगा, फिर 2 घटा 1, तो 11 की पावर 1/4 आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें लिखा है 7 की पावर 1/2 गुना करना है 8 की पावर 1/2 से। तो फॉर्मूला होता है a की पावर m और b की भी पावर m है, दोनों की पावर सेम है 1/2 1/2, तो पावर a b गुना करके पावर सेम लिख देते हैं। तो ऐसे 7 को 8 से गुना करके पावर 1/2 लिख देंगे, तो 7 8 56 की पावर 1/2 आंसर हो जाएगा। ठीक है। ये पाठ का सारांश दिया हुआ है। इस चैप्टर में आपने ये सब अवश्य पढ़ लिया होगा, तो एक बार आप वीडियो पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके आप पढ़ सकते हैं इसको।